सनातन वैदिक भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। प्रातःकाल योगासन हम करते हैं। प्रथमासन भस्त्रिका करेंगे। जय श्री कृष्ण। लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे, लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे, लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार करेंगे तो अभ्यास बनेगा। जो भक्तजन प्रथम बार सनातन वैदिक भक्ति चैनल के माध्यम से योगासन वीडियो देख रहे हैं, सनातन वैदिक भक्ति चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और सोशल मीडिया पर ही फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। जो भक्तजन प्रथम दिवस से देख रहे हैं, चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि अन्य लोगों का भी लाभ हो सके। इसी प्रकार प्रातःकाल योगासन करते रहिए तो आपको लाभ ही लाभ होगा। इस आसन को करने से कई सारे लाभ हैं, जैसे श्वसन तंत्र मजबूत होना, पाचन तंत्र मजबूत होना, शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से होना और श्वास अवरोध कम होना, ऊर्जा का संचार होना, चुस्त से फुर्ती आना। इसी प्रकार सभी लोग प्रातःकाल योगासन करेंगे। अपनी दिनचर्या में योगासन को जोड़िए तो आपको लाभ ही लाभ होगा। इसी प्रकार पीठ को सीधे रखते हुए सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। जो प्रथम बार कर रहे हैं वह मध्यम मध्यम गति से करेंगे। जो प्रतिदिन करते हैं अपनी क्षमता अनुसार गति को घटा और बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार सभी लोग करते रहेंगे तो लाभ ही लाभ होगा। पीठ को सीधे रखना है, लंबी श्वास लेना है, धीरे से छोड़ देना है, लंबी श्वास लेना है, धीरे से छोड़ देना है। जितनी आपकी क्षमता है उतनी देर करेंगे। जैसे जैसे प्रतिदिन करते जाएंगे आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी। पीठ को बिल्कुल सीधा रखना है और लंबी श्वास लेना है, धीरे से छोड़ देना है। इसी क्रम में बार बार करने से अभ्यास बनता जाएगा। प्रतिदिन करना मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। प्रतिदिन का अभ्यास बनाइए। अपनी दिनचर्या में से एक समय योगासन को भी दीजिए, क्योंकि जीवन बहुत अमूल्य है। उसके बचाव के लिए योगासन ही एकमात्र उपाय है। योगासन करिए और अन्य लोगों को भी प्रेरित कीजिए। उसके बाद दूसरा आसन कपालभाति करेंगे। पद्मासन में बैठ के कर सकते हैं, पैरों को नीचे रखकर भी कर सकते हैं। इस आसन में तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे, तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार करेंगे मध्यम मध्यम गति से। जो प्रथम बार कर रहे हैं तो आपको लाभ ही लाभ होगा। इस आसन को करने से कपाल यानी माथा, लाट का तेज बढ़ेगा। कपाल यानी ललाट, बाती यानी तेज। और श्वसन तंत्र मजबूत होगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा, शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा, श्वास अवरोध कम होगा, पेट की वसा चर्बी अधिक कम होगी, मुख का तेज बढ़ेगा, मधुमेह जैसे रोग कम होंगे, सिर दर्द कम होगा और अन्य लाभ में इस आसन को करने से इसी प्रकार प्रातःकाल योगासन करते रहेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। इसी प्रकार इस आसन को करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, अभ्यास बनता जाएगा। सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे। पीठ को सीधा रखना है। इसी क्रम में बार बार करने से अभ्यास बनता जाएगा। श्वास की गति मध्यम मध्यम गति से लेते हुए धीरे से छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार करेंगे। मुख का तेज भी बढ़ेगा और स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी आपको होंगे। इसी प्रकार करते जाइए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें चैनल को। अगला आसन अनुलोम विलोम करेंगे। दाएं श्वास नलिका से लेकर बाएं से छोड़ देंगे, बाएं से लेकर दाएं से छोड़ देंगे। बाएं श्वास नलिका सूर्य नाड़ी है और दाएं श्वास नलिका चंद्र नाड़ी है। बाएं करवट सोएंगे तो अधिक ताप है तो शीतलता मिलेगी और अगर दाएं करवट सोएंगे अधिक शीतलता है तो गर्माहट आएगी। शरीर का संतुलन नियंत्रण रखने के लिए और इस आसन को करने से दाएं बाएं मस्तिष्क में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा। थायराइड जैसी बीमारी कम होगी, पेट की अधिक वसा कम होगी, सांस फूलना, एंजाइटी, डिप्रेशन आदि रोग धीरे धीरे कम होते जाएंगे। इसी प्रकार योगासन करते हैं। उसके बाद ध्यान मुद्रा में जाएंगे। लंबे श्वास लेते हुए मूलाधार चक्र का ध्यान करेंगे। सभी विचारों को त्यागते हुए मन को एकाग्र करते हुए केंद्र बिंदु विचार करते हुए ध्यान लगाएंगे और ओम के ध्वनि का उच्चारण करेंगे। इसी प्रकार प्रातःकाल योगासन करते हुए ध्यान लगाइए। इससे स्मरण शक्ति बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी। विद्यार्थी जीवन में ये दोनों ही चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको लाभ ही लाभ होगा, अन्य कोई व्यवसाय करते हैं तो भी आपको लाभ होगा। मानसिक रूप से भी शांति मिलेगी। मन को एकाग्र करना है, बार बार भटकेगा, बार बार आपको एकाग्र बनाना है अभ्यास के द्वारा। और जैसे कि भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बता रहे हैं कि मन को एकाग्र करने के दो मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और वैराग्य का मार्ग। ज्ञान की दृष्टि से आप देखेंगे
तो ये जो शरीर है पंचभूतों से बना है, जल, वायु, गगन, अग्नि, पृथ्वी। जब पंच तत्व पंचभूतों में लीन हो जाते हैं तो भारी आवरण स्थूल शरीर का नाश हो जाता है। उसके बाद सूक्ष्म शरीर परमात्मा रूप है, परमात्मा में लीन हो जाता है। उसके बाद कारण शरीर मिलता है पाप पुण्य भोगन के लिए। और वैराग्य की दृष्टि से देखेंगे तो समस्त जगत जड़ चेतन जीव परिवर्तनशील है, प्रति क्षण प्रतिपल परिवर्तित होते रहते हैं। यहाँ पर में भी क्षण भी परिवर्तित हो रहे हैं, परंतु परमात्मा है परिवर्तनशील है, परम सत्य है, परम सत्यम जगत मिथ्यम। और जैसा कि श्री भगवान वेद व्यास श्रीमद् भागवत में सौनकादि द्वारा 88 मुनियों द्वारा मंगलाचरण में कह रहे हैं कि सत्यम परम धीमहि, परम सत्य है, हरि है, नारायण है, उनका ध्यान करें, प्रभु का ध्यान करें, आत्मरूप का ध्यान करते हो सभी कर्मों को करिए। जिस भाव से करेंगे वही प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा। भाव से संबंधित भगवान ने गीता में एक श्लोक कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परीक्षते तदम भक्तो परतम अस्नामि प्रेतात्मना। जो भी भक्त मुझे एक फल, एक पुष्प, जल, जो भी भाव से समर्पित करेगा मैं उसे स्वीकार करके उसे तत्क्षण फल देकर मोक्ष प्रदान करूँगा। तो जिस भाव से आप करेंगे वही प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा। सकारात्मक सोचेंगे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक विचार होंगे तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इसी प्रकार प्रातःकाल योगासन करते रहिए, रोग आदि व्याधि से आप बचे रहेंगे। प्रभु का ध्यान करते हुए अन्य लोगों को प्रेरित कीजिए, एकांत में भजन इत्यादि चलाकर भी आप कर सकते हैं। प्रतिदिन करते रहेंगे, क्षमता बढ़ती जाएगी। हाथों घिसते हुए आंखों पर रखेंगे, जब तक गर्म हो जाए आँखों की रोशनी बढ़ेगी। इसी प्रकार कुछ देर रखेंगे, 10 से 15 सेकंड जितने रख पा रहे हैं। ढकना केवल दबाना नहीं। उसके बाद कानों पर रखते हैं, आँखों को झपकाएंगे, आँखों को झपकाना भी अति आवश्यक है। पूरे दिवस में आँखों को झपकाइए जरूर। उसके बाद गर्दन को दाईं ओर बाईं ओर आगे पीछे घुमाना है। गर्दन भी एक अवस्था में रहने के कारण करवट इत्यादि में झटका आने से दर्द हो जाता है, उसमें सहायक होगा यह अभ्यास। और नस नाड़ियों में भी रक्त संचार सुचारू रूप से, गर्दन भी मजबूत होगी। इसी प्रकार करते जाएंगे, प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनेगा। मध्यम मध्यम गति से करेंगे। उसके बाद कंधे घुमाएंगे आगे की ओर पीछे कर, कंधे भी एक अवस्था में निकाल करवट इत्यादि में अधिक भार उठाने से झटका दर्द आ जाता है, धीरे कम होता है। प्रभु को प्रणाम करेंगे, ओम। उसके बाद पैरों को सीधा करते हुए हाथों को आगे करते हुए कलेजा गोल गोल घुमाएंगे और पंजों को ऊपर नीचे करेंगे। पंजे ऊपर नीचे करने से पीठ इत्यादि का दर्द कम होगा। कलेजा गोल गोल घुमाने से कलेजा इत्यादि में दर्द होता है और धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसी प्रकार प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। प्रतिदिन करने से ही अभ्यास बनेगा। उसके बाद हाथों से पंजों को छुएंगे। शरीर में लचीलापन भी अति आवश्यक है, प्रतिदिन करते आएंगे, अभ्यास बनता जाएगा। उसके बाद पीठ के बल लेटते हुए पवन मुक्तानासन करेंगे, दोनों पैरों को मिलाते हुए, दोनों हाथों को उठाते हुए घुटने को दबाते, नासिका को घुटनों को लेके जाएंगे और कुछ क्षण रोकेंगे, श्वास लेते रहेंगे। संतुलन बनाकर रखेंगे। इस आसन को करने से पवन संबंधी रोगों से आप मुक्त रहेंगे, जैसे गैस, एसिडिटी, पेट फूलना, अन्य आदि रोग। संतुलन बनाकर रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे, सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे और पाचन तंत्र भी मजबूत होगा। इस आसन को करने से पीठ इत्यादि में भी जो दर्द होता है वो भी धीरे धीरे कम होगा और नाभि की नाड़ियाँ भी मजबूत होंगी। इसी प्रकार प्रतिदिन करते रहेंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। नीचे रख देंगे, फिर पुनः से नासिका को घुटने की ओर लेके जाएंगे और कुछ क्षण रोकेंगे, जितनी देर रोक पाए, 10 से 15 सेकंड, 30 सेकंड। जैसे जैसे प्रतिदिन करते जाएंगे आपकी अवधि बढ़ती जाएगी और अभ्यास भी बनता जाएगा। प्रतिदिन करना है, सभी को करना है, इसी प्रकार करना है। उसके बाद सेतु बंधनासन करेंगे। पीठ को बीच से उठाते हुए हाथों से एड़ी को छुएंगे, धीरे से उठा देंगे, जितनी क्षमता है उतना ऊपर ही उठाएंगे। श्वास लेते रहेंगे। इस आसन को करने से रीढ़ की हड्डी अपनी वास्तविक अवस्था में आ जाएगी, सांस लेने की क्षमता बढ़ेगी, फेफड़े और छाती के मसल खुलेंगे, कंधे, कमर, गर्दन सभी मजबूत होंगे, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, ग्लूट मसल, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल सभी एक्टिवेट होंगे, थायराइड और हार्निया जैसी बीमारी में भी सहायता होगी, नर्वस सिस्टम भी मजबूत होगा और अन्य लाभ है। इस आसन को करने से प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे, जितनी देर रोक पा रहे हैं एक इस अवस्था में उतनी देर ही रोकेंगे और श्वास लेते रहेंगे, धीरे से रख देंगे, फिर पुनः उठाएंगे धीरे से
और श्वास लेते रहेंगे। सभी आसन में श्वास लेना अति आवश्यक है। श्वास लेते रहिए मध्यम मध्यम गति से और संतुलन बना के रखिए। प्रतिदिन करेंगे अभ्यास बनता जाएगा। नीचे रख देंगे धीरे से। उसके बाद दोनों हाथों को कंधों की दिशा में ले जाते हुए चक्रासन करेंगे। पीठ को धीरे से उठा देंगे और पैरों को भी एड़ी के बल ऊपर की ओर करते हुए पंजों पर रख देंगे। बहुत ही सावधानी के साथ सहायक की सहायता लेते हुए, वस्तु का सहारा लेते हुए करेंगे। इससे पीठ में लचीलापन आए, कंधे कमर गर्दन सब मजबूत होंगे और थायराइड हार्निया जैसी बीमारी में भी सहायता होगी। काफ मसल ग्लूट मसल एक्टिवेट होंगे। और अन्य लाभ में इस आसन करने से प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे। उसके बाद ऊर्ध्व सर्वांग आसन करेंगे। दोनों पैरों को मिलाते हुए आगे को लाते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएंगे। बहुत ही सावधानी के साथ कमर पर हाथ रख देंगे और संतुलन बना कर रखेंगे। इस आसन को करने से कोहनी कंधे कमर गर्दन सभी मजबूत होगी। पाचन तंत्र मजबूत होगा। शरीर में रक्त संचार भी सुचारू रूप से होगा। धीरे से नीचे लाएंगे। बहुत ही सावधानी के साथ सहायक की सहायता लेते हुए, वस्तु का सहारा लेते हुए करेंगे। और इस आसन को करने से बॉडी डिटॉक्स होगी, टॉक्सिक पदार्थ बाहर निकलेंगे। बहुत ही सावधानी के साथ करना है। प्रतिदिन करेंगे अभ्यास बनता जाएगा निश्चित तौर पर। इसी प्रकार करेंगे, सावधानी रखेंगे करते समय आसन। श्वास लेते रहेंगे और धीरे धीरे नीचे की ओर लाएंगे और धीरे से रख देंगे। धीरे से रख देंगे बहुत ही सावधानी के साथ। उसके बाद हलासन करेंगे। पीठ के बल लेटते हुए दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे। बहुत ही सावधानी के साथ धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे। सावधानी के साथ लाएंगे, धीरे से रख देंगे। हाथों को सीधा कर लेंगे और श्वास लेते रहेंगे। इस आसन को करने से पीठ में लचीलापन आएगा, पैरों की वसा कम होगी, पाचन तंत्र मजबूत होगा, थायराइड हार्निया जैसी बीमारी में सहायता होगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, रक्त संचार। और अन्य लाभ इस आसन करने से प्रतिदिन करेंगे अभ्यास बनेगा। अपनी क्षमता अनुसार करेंगे सभी लोग। धीरे से नीचे रख देंगे, फिर पुनः से करेंगे एक बार फिर। बहुत ही सावधानी के साथ करना है। सहायक की सहायता लेते हुए, वस्तु का सहारा लेते हुए धीरे धीरे पीछे को लाएंगे, धीरे से रख देंगे। सावधानी के साथ करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा। श्वास लेते रहेंगे, प्रतिदिन करेंगे अभ्यास बनेगा। धीरे से लाएंगे और धीरे से रख देंगे। उसके बाद उत्थानासन करेंगे। पंजों के बल पैरों को रखते हुए मोड़कर हाथों को कंधों की दिशा से पीछे के जाते हुए एड़ी पर रख देंगे और पीठ को झुकाएंगे थोड़ा सा। इस आसन को करने से पीठ इत्यादि में नसादी दबने से दबाव हो जाता है, धीरे धीरे खुलता जाएगा। कंधे कमर गर्दन सभी मजबूत होंगे। नाभि की नसें मजबूत होगी और फेफड़े और छाती के मसल खुलेंगे और पेट की अतिक वसा भी कम होगी। उसके बाद पैरों को मोड़कर हाथों को पैरों पर रखते हुए घुटने सीधे करने का प्रयास करेंगे। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा निश्चित तौर पर। प्रतिदिन करने से अभ्यास बनता है। उसके बाद हाथों को मोड़कर करेंगे। मस्तिष्क की नसवाड़ियों में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा और गहरे नींद आएगी। उसके बाद तुलासन करेंगे। पद्मासन में बैठते हुए हाथों को निकट रखते हुए अपने शरीर का भार धीरे से उठा देंगे। लंबी श्वास लेते हुए धीरे से उठा देंगे, जितनी क्षमता उतना ऊपर उठाएंगे। इस आसन करने से कलाई कंधे कमर गर्दन सभी मजबूत होंगे, शरीर में बलिष्ठता आएगी और अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। प्रातःकाल प्रभुदर्शन योगासन करने के लिए सनातन वैदिक भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपको सुबह जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे।